तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, बिकॉज मैंने सोचा ज्ञान तो आपको बहुत सारे लोग देते रहते हैं, आप पूछिए, आपको मन में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। मेरे से भी, अंशुमान प्रभु से भी पूछ सकते हैं। Feel free to ask. If you want, you can just write in chat box also. We can. Yes. That option. You can just type your questions. तो उसका मतलब सबको पता है कि लाइफ में क्या करना है। मुझे तो नहीं पता था 8th में क्या करना है, 12th में। यस, दीपक प्रभु का पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, right now I am there in college, BTech, doing BTech first semester. I got actually tier 3 college, LN City, Bhopal. I got like that. So in first semester I am here. So further, after 4 year, what would be way to get job or something like that, because just I came here, I don't know anything much. तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? CSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। आप फर्स्ट ईयर से ही अपना देखिए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्किल डेवलपमेंट। एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं कॉलेज में, उनको सिलेक्शन इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको इसलिए होता है कि ये सोच के कि जब इसने 4 साल इतने बोरिंग सब्जेक्ट उसने पास कर लिए, तो वो जॉब तो कर ही लेगा, जितना काम दिया जाएगा वो कर ही लेगा। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली जब आप जॉब करते हैं तो आपका मेन जो कंपनी को चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो आप अपना स्किल डेवलपमेंट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर साइंस में जो भी आपके कोर्सेज है, उनके अलावा भी आप अलग अलग बुक्स पढ़कर, अलग अलग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके आप अपने आप को डिफरेंट स्किल्स आप लर्न कर लीजिए। आप कुछ भी स्किल लर्न करेंगे, आप उसको बता सकते हैं कि मैंने ये लर्न किया और मैंने इसका ये अप्लाई किया। जैसे प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा आपके में, तो आपने ये प्रोजेक्ट वर्क किया, तो उनको ये लगेगा कि हाँ भाई ये सीख सकता है। मेन थिंग इज यू शुड हैव एन यू शुड बी एंथुसियास्टिक टू लर्न न्यू थिंग्स, और उसको अप्लाई करना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ा वो है। अभी तो आप मे बी फर्स्ट ईयर में है, इतना नहीं आएगा, सेकंड थर्ड ईयर में आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क ले सकते हैं आप किसी प्रोफेसर के अंडर। Actually, we usually think that we came here for computer science and engineering. They are teaching physics and all that, different subjects. So they all feel that we come for computer, especially software part, and we are doing civil mechanical thing and civil thing and electrical thing. Okay, so they usually एक्चुअली फर्स्ट ईयर में रहता है ऐसा प्रूव। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं कर सकते हैं वो। बस आप ये सोचिए कि फर्स्ट ईयर में उनकी वजह से आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ये सोच के कि ऑफ कोर्स यूज नहीं आने वाला है अब आपको, फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह कहीं यूज नहीं आएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मार्क्स कम हो गए तो वो आपके कंप्यूटर साइंस रास्ते के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप एटलीस्ट उसमें बेसिक जितना कर सकते हैं क्लियर कीजिए, उनको अच्छे मार्क्स लाइए। जस्ट मार्क्स लाने के लिए कीजिए वो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका पूरा कंप्यूटर साइंस का रहेगा, तो आप उसमें कीजिएगा। हाँ, पर वही मेनली वही देखते हैं कि वो जो भी एग्ज़ाम था ये बच्चा पास किया कि नहीं, जो भी उसको कोर्स मिला उसको पढ़ के पास किया कि नहीं। यस बिकॉज आप जॉब भी करेंगे तो उसमें भी ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो एकदम नया रहेगा।
जिसका आपका मन नहीं करेगा, तो आपको सीख के वो भी करना पड़ेगा, तो आप कीजिए, टेक इट एज ए चैलेंज। Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Yes. Any other question? One more devotee was unmuting. I don't know. Anurag Prabhu or someone else. बीच में रुक गए शायद वो. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, मेरे को ना मतलब हम तो अभी बीबीए कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो मेरा माइंड है ना मतलब कि अब्रॉड पढ़ने का, अब्रॉड एमबीए करने का, ठीक है। और थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज चूज करें या फिर कौन से कंट्री डिसाइड करें, ऐसा मेरे माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन है। और क्या मतलब बाहर पढ़ना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, ये सब। इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एमबीए, आपको पता ही है आईएएम्स वगैरह है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं मैनेजमेंट के जहाँ पर कर सकते हैं। और एक और चीज रहती है कि आप एमबीए एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ पर इंडिया में कुछ कर जॉब करके फिर भी ट्राई कर सकते हैं एमबीए के लिए। इनिशियल 1-2 साल जॉब करके भी एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉलीग हैं जिन्होंने 2-3 साल जॉब किया, उसके बाद वो एमबीए के लिए फॉरेन चले। अच्छा, तो वो भी ऑप्शन रहता है, बट जनरली बेटर ये रहता है कि आप एक बार में पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही रहता है ना, बेटर रहता है, क्योंकि फिर एक बार जॉब में लग जाते हैं फिर माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। तो अब इसके लिए डिटेल में तो मुझे नहीं पता कौन सा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इसका बैकग्राउंड है नहीं, बट आपको कुछ डिवोटीज रहेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं जिनको इस बारे में जानकारी रहेंगे, वो आपको थोड़ा सूचना दे देंगे इस बारे में। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। मे भी उदित प्रभु है शायद, चंदन प्रभु, उनको आइडिया रहेगा। यस, तो हम उदित को तो अभी एक कैरियर सेशन रखेंगे, तो रीड फ्रॉम आई so he will help also. Yeah, Udit Prabhu is from IIM Calcutta, I think. तो उनको जानकारी रहेगी। He has worked in Denmark also. तो उनके सेशन में प्रभु आप आ जाइएगा। Yes, one question is there in chat. प्रभु जी का नाम क्या है? शुभम प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये मेरा थोड़ा वीडियो थोड़ा स्टक हो गया, तो चैट में क्वेश्चन है प्रभु। हाँ, क्वेश्चन क्या है प्रभु? Each time in my mind comes like DRDO does work at different work, mainly related to killing people. How anyone dealing with Krishna consciousness, we can teach you there or there is killing. Is it not both are contradictory? भाई वीडियो Actually, your question is that I mean, how DRDO is making the that defense weapons to kill the people, right? So is it against the Krishna consciousness? That is your question? Yes, Prabhu. Okay. अगर ऐसा है, भगवद गीता में जो भगवान ने अर्जुन को जो वार करने के लिए बोले थे, तो वो गलत हो जाता ना। तो एक्चुअली आपको हमें समझना है, कोई अगर इंडिया कभी भी कोई दूसरा कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करते, राइट, लेकिन खुद का डिफेंस तो करना पड़ेगा। तो अगर कोई दूसरा कोई अगर इंडिया को अटैक करेंगे, देन फिर उनके लिए खुद का डिफेंस करने के लिए अगर वेपन बनाते, देन उसमें वो अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे हो रहा है? जैसे भगवान ने अर्जुन तो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, बट भगवान ने उनको वो गाइड किए, उनको भगवद गीता समझाए, उन्होंने उनको गाइड किए क्यों तुम्हें ये वार करना चाहिए, राइट। तो अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहे, तो अगर सेल्फ डिफेंस मतलब किसी भी तरह से उसमें दैट इज द एंटी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, तो आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अगर इफ यू आर मेकिंग दैट वेपन्स, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। आई मीन, अंडरस्टैंड ना? Yes, Krishna? Understand. Okay. Yes, Prabhu. So it is not against actually Krishna consciousness. तो क्योंकि आप DRDO कर रहे हैं बोल के, जैसा आप इंडियन आर्म फोर्स अगर नहीं करते, देन फिर हम जो सिविलियन है वो कैसे इतना पीसफुली इंडिया में रह के
कुछ भी हम जब से अपना जो भी डिजायर है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज सोचिए जो कॉन्टिन्यूअसली कोई अगर आपके कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। तो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर पीसफुली प्रॉपरली हमें प्रैक्टिस करना है, देन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी जो बाहर का जो भी एनिमीज कंट्री जो है, जो हमें कोशिश कर रहे हैं कि ऑलवेज डिस्टर्बेंस क्रिएट करने, उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी विल बी थैंकफुल टू ऑल द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड also DRDO helps to that empower them with the more that that updated technological weapons. So that's why that DRDO is doing that his job. So it is not against Krishna consciousness. That whatever I in my understanding. So if Tarun Prabhu, can you just share that in this line? Correct. This is proper. Your understanding. Thanks, Prabhu. Any other question is there? So, it's not that we have called a guest speaker and they came and left. They are there with us, part of a family. So, we are there to help you in your career journey, along with all of the cares, and can feel free to communicate with us any help you want in this area also in future. So today's session will wind up there. Thank you for joining, all of you. One more thing, Chandan Prabhu, you can share phone number, my phone number, and maybe Anshuman Prabhu's phone number with everyone. Yeah. And if someone have any doubt, then they can call me or Anshuman Prabhu directly. That's why I'm saying that we are always there with you, and to help you a lot. And this numbers I will share in the group. You can take advantage in future also whenever you need. Okay, so we finished on time, I think. Really happy. Thank you very much, Anshuman and Tarun for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Every participant will meet again. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna.